हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर जो आप कमेंट करते हो उससे मुझे बेहद मोटिवेशन मिलता है। और यकीन माने, मैं उस टाइम पे जो भी कोई मुझे ऐसा मैसेज, सबके लिए करती हूँ, लेकिन जो भी मेरे को कोई ऐसा मैसेज, मतलब ऐसे रिप्लाई करते हो ना आप कमेंट, तो मेरे मुंह से दुआ ही निकलती है ना, कि भाई आपकी जो भी विश हो। बड़े परेशान है सब कोई। कलयुग है भाई आजकल रिश्तों की कोई अहमियत रह नहीं गई है। चलिए छोड़िए, कोई नहीं। हाँ, जो चल रहा है हमें भी वैसे ही। ज़माने की डिमांड है प्रैक्टिकल बनना, तो भाई हमें प्रैक्टिकल बनना होगा, है ना, अगर साथ चलना है तो। चलो एक सेकेंड। अच्छा जी, एक आईडी है सुहैम करके कुछ। हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम, ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की कि भाई आप है ना मत बोला करें प्लीज़। प्लीज़ भी बोला उन्होंने, तो भाई प्लीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है आपको? और अगर आप ऐसा ये सोच रहे हैं तो पहली बात तो मैंने कभी नोटिस किया नहीं, और अगर आदत है तो वो मैं छोड़ने से रही। तो आपको प्लीज़ है कि आप सिर्फ गाइडेंस तक आते हैं, वहाँ तक ही रहें, है ना। मुझ पे ज़्यादा ध्यान देने से, मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है आप अपने सेल्फ लव या जो यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहे हैं ना सिखाने के लिए, उस पे ध्यान दें, है ना। तो इतना नहीं नोटिस करते होते। अब किसी की आदत होगी, मैंने किसी को अब्यूज़ तो बोल नहीं दिया जिसके लिए आपको प्लीज़ कह के मुझे बोलने के लिए रोकने की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो इतनी एनर्जी मुझ पे ना लगा के, मतलब मेरे शब्दों पे ना लगा के खुद पे लगाएं, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता, कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं किसी के लिए खुद को बदलूं। नो। हाँ, अगर मुझे प्यार है अपने आप से तो मैं फिर हर चीज़ बदलती हूँ, किसी के लिए नहीं, कभी भी नहीं। यही सेल्फ लव होता है भाई। सीखो, सेल्फ लव सीखो। चलिए जी, आज है सैटरडे, ठीक है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन किस एनर्जी में है भाई पार्टनर आपके। चलिए, मैंने पानी वैसे ले लिया है। चलिए अलाइन हो जाएं पॉजिटिविटी के साथ, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, है ना, उनके साथ, ताकि भी रीडिंग में भी पॉजिटिविटी निकल कर आए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जो भी इस वीडियो तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिस भी रिलेशन में हैं, उनके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आज के दिन क्या चल रहा है, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। लास्ट शफल। द ट्रूथ, द हैप्पी एंडिंग, द सोलमेट, ओके, और यहाँ है द होम टुगेदर, ठीक है। और ये है द ट्विन फ्लेम एनर्जी, इंटेंस कनेक्शन, मिरर्स, ट्रिगर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, द मैजिक मैग्नेटिक वन। अच्छी एनर्जी है। चलिए जी, कुछ नंबर्स
मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 8, नंबर 2, नहीं सॉरी 9, 10, 11, 12, नंबर 3, मतलब नंबर 8, 8, 3 और यहाँ है 7, ठीक है, यानी कि अगस्त, फरवरी एंड जुलाई, ठीक है। चलिए जी, इनको करते हैं क्लैरिफाई, देखते हैं अभी क्या चल रहा है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ट्रुथ, कुछ सच बताना चाहते हैं। आज के दिन ऐसा कुछ एनर्जी है इनकी। एंजल्स प्लीज गाइड करें द ट्रुथ, प्लीज क्लैरिफाई द ट्रुथ। किस चीज़ का ट्रुथ बताना चाहते हैं, क्या रिवील होने वाला है, प्लीज गाइड करें एंजल्स द ट्रुथ की एनर्जी। ओके ठीक है। अब ये उनके लिए है जिनके पार्टनर ने चीटिंग, बिट्रेल, धोखा, अचानक से डिसअपेयर हो जाना, ये उनके साथ एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होगी, ठीक है। देखिए ये क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, 35 साल उम्र हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, 5 नंबर, 3 नंबर मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी टाइम से आप जानना चाहते थे कि ये चुप क्यों है, साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, है ना। MNCP ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके या इनके नाम में आते हों, ठीक है। तो भाई ये जो आपको एकदम से, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये बहुत कुछ, जैसे ना घर से भागना, मेन कोई डॉक्यूमेंट्स लेके या मनी हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ कीमती सामान, है ना, ऐसी चीज़ें भी एनर्जी है इन्होंने लेके ये गए हों। एक सेकंड प्लीज़ होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज़। सॉरी, मुझे कुछ सेकंड के लिए होल्ड, मैं गई कहीं नहीं थी सिर्फ वो बाहर कुछ आवाज़ आ रही थी तो मैंने इसलिए, क्योंकि फिर स्टॉप करना पड़ा था क्योंकि फिर आवाज़ बहुत आती। अच्छा, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ कीमती सामान लेके, अब यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। हो सकता है कि फीमेल जो हैं वो ऐसा डिसअपेयर कर गई लाइफ से, है ना, कुछ घर का कीमती चीज़ लेके, या फिर आपके कोई मेल पर्सन, और फिर उसके बाद से चुप, साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो भाई ये बताना चाहते हैं, ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं कि इन्होंने चीटिंग क्यों की, क्यों आपको धोखा दिया, क्यों ये आपकी लाइफ से डिसअपेयर हुए, अचानक से क्यों हुए, ठीक है। लोगों की, देखिए सम ऑफ यू तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है इस रिश्ते में आपके, और सम ऑफ यू इनका ईगो, ठीक है, ये भी है, ठीक है। अब मैं अगेन बोलूँगी, ठीक है, ये भी मुझे आदत है, तो जो आदत है वो रहेगी, आपको सुननी है सुने, नहीं सुननी है आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो भाई ये बताना चाहते हैं क्यों ये इस रिश्ते से अचानक डिसअपेयर हुए, क्यों ये, किसके कहने पे ये कीमती सामान या ये आइडिया किसका था, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में इनमेच्योरिटी किसके कहने पे हुई, या इनका खुद का ही प्लानिंग प्लॉटिंग थी, ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और बातें आपसे क्यों छुपाई, ये साइलेंट किसके कहने पे थे, या इनके खुद का ही ये आइडिया था, ये बताना चाहते हैं, ठीक है।
तो आज के दिन ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये सच बता देना चाहिए ताकि कुछ क्लैरिटी मिले, और हो सकता है कि आप फिर इस जो आप बहुत टाइम से गेस कर रहे हो ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पे किया, है ना, किसी क्लैरिटी पे आप पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है, और आप किसी क्लैरिटी पे पहुंच नहीं पा रहे हो, तो भाई ऐसा इन्होंने क्यों किया, किसके कहने पे किया, तो ये खुद बताना चाहते हैं, ठीक है। सम ऑफ यू ये खुद बताना चाहते हैं, ठीक है, और बता के उस इनमेच्योरिटी के लिए ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, अब अगर ये नहीं बताते हैं क्योंकि यहाँ ईगो भी है, ईगो का भी कार्ड है, ठीक है, और तो फिर आपको किसी ना किसी वे में आपको ये चीज़ें पता चलने वाली हैं, मतलब आपके सामने रियलिटी जो है रिवील्ड होने वाली है, ठीक है। जो भी आपको, जिसका आपको वेट था कि भाई ऐसा हुआ क्यों अचानक से, है ना, ये डिसअपेयर क्यों हो गए, इन्होंने घर का सामान क्यों किस लिए किया, और फिर उसके बाद में भी कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, क्यों क्यों क्यों। अब यहाँ पर बाइक लवर हो सकते हैं, मतलब राइड वगैरह का शौक हो, ड्राइविंग का शौक हो, कुछ ऐसी भी इनके ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर ये इसलिए पहुँचे यहाँ तक क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ना एक, ये खुद भी पेन में है, लिटरली इनके सिर में दर्द आज हो रहा है ये डिसाइड करने में कि मुझे ये सब बताना चाहिए, क्योंकि इनकी इंट्यूशन, और इंट्यूशन क्या है, यूनिवर्स इन्हें गाइड कर रहे हैं कि एटलीस्ट फोर्स किया जा रहा है, तो भाई इनकी इंट्यूशन जो है इन्हें फोर्स कर रही है, और तो कंक्लूज़न आज के दिन यही है। लेकिन अभी भी क्योंकि ये सोच रहे हैं, सॉर्ड्स का कार्ड है ना, सोच रहे हैं, तो भाई आज ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इनका सिर भी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, ये भी है कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन अभी भी है, अब ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई इनका फ्रेंड भी हो सकता है, जो कि इन्हें इन्फ्लुएंस करना आपके अगेंस्ट, है ना, तो उसके बारे में भी ये चाहते हैं आपको बताना कि भाई ये कौन पर्सन है। चलिए, ये अच्छी एनर्जी है, कुछ तो रिवील्ड होगा, ठीक है ना। 44 एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, 4 की नंबर की एनर्जी है, तो भाई जो दिखाता है स्टेबिलिटी को, है ना, तो भाई स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखूँ तो स्टेबिलिटी रिलेशन को लेके, ठीक है, नंबर 8 प्रोमिनेंट हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल इन पर्सन के साथ हो, है ना, तो जहाँ पर डिले, शनि जो है हो सकता है बैलेंस ना हो, है ना, तो जिस वजह से आपने बहुत टाइम इंतज़ार आपको करवाया गया है, ठीक है। चलिए, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई द हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग किस चीज़ की हैप्पी एंडिंग है ये? हैप्पी एंडिंग, ओके। एक इल्यूजन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब ये कि ये जो पर्सन है आपको एक तो क्लैरिटी देना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए क्लैरिटी आपको ये देना चाहते हैं कि फैमिली को लेके। अब हो सकता है कि आपके रिश्ते में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो भाई थोड़ा सा डरते डरते, ठीक है, पर ये देना चाहते हैं फैमिली को लेके क्लैरिटी, ठीक है।
दूसरा मतलब आज ना एक इल्यूजन कंफ्यूजन से निकल कर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको रिश्ते पे मतलब एक होता है ना प्लानिंग करना कि भाई कैसे इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो भाई कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। तो भाई ये क्लैरिटी देना चाहते हैं फैमिली को लेके। दूसरा अब ये भी है यहाँ पर कि ये क्लैरिटी एक चीज़ की और देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में किसी फीमेल एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहा है। मदर फिगर हो सकते हैं ये, ठीक है। तो भाई ये उनके बारे में जो कि फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर हो सकता है भाभी हो सकती हैं, बड़ी कज़न कोई हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, मासी हो सकती हैं, माँ हो मतलब माँ से मतलब सौतेली माँ, ठीक है। तो भाई ये उन पर्सन को लेके भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। और एक कि आपकी तरफ अगर आप लोग बिल्कुल ऐसा है आपका रिलेशन कि कभी कन्फेस ही नहीं किया है ना, तो भाई अपना जो कन्फेशन है वो क्यों नहीं किया, क्यों इतने टाइम तक आपको स्टक रखा प्यार होते हुए भी, है ना। जहाँ पर आप सेंस कर पा रहे हो कि सामने वाला मुझे लाइक करता है, मुझे प्यार करता है, पर इसने बोला नहीं है ना। ये वो वाली यहाँ पर वो एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट होगी। तो भाई क्यों इन्होंने आपको इतना वेट करवाया, क्यों ये आपकी तरफ नहीं बढ़े। तो मतलब अपना जो फैमिली इशू है कुछ इस टाइप का, तो ये उसकी भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये आपसे भी सम ऑफ यू आपसे भी क्लैरिटी ये लेना चाहते हैं किस चीज़ की, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन है, मतलब आपके पास इमोशनली किसी के साथ आप कनेक्ट हो, समझ रहे हो। अब 2-3 चीज़ें थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तो ये ऐसे पर्सन हैं कि भाई जो जिन्होंने कभी कन्फेस ही नहीं किया, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये क्लैरिटी देने के बाद, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है अगेन आपके साथ फैमिली, ठीक है। फैमिली मतलब ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो इसलिए भी ये बताना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं बढ़ रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो, मतलब दो सिचुएशन जो यहाँ पे नज़र आ भी रही हैं, फैमिली का ही मेरे को यहाँ ज़्यादा दिख रहा है या कोई फीमेल फिगर, ठीक है। तो भाई ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये चाहते हैं क्लैरिटी देना, क्योंकि क्लैरिटी देंगे तभी आएगा ना, मतलब सब कुछ क्लियर होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। तो एक हैप्पी एंडिंग, मतलब इस रिश्ते में जीत आपकी, जहाँ आपको जॉय पीस आपकी विश फुलफिलमेंट, है ना, वो सब आपको मिलने वाला है। लेकिन ये जो क्लैरिटी देंगे उसके बाद, है ना। अगर आप लोग मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, आप लोगों में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इन लॉज की तरफ से, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, है ना। सम टाइम क्या होता है कि है ना सामने वाला अपने ही माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, है ना, जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं नहीं भाई जो आपकी मतलब जो आप हैं कि भाई आपकी फैमिली आपको मैनिपुलेट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जबकि क्लैरिटी बात नहीं करोगे तो क्लैरिटी तो तभी आएगी ना सामने। तो ये ऐसी भी क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, ठीक है। तो भाई हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि ये क्लैरिटी के आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। जब क्लैरिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली तभी आप इस रिश्ते में आगे वर्क करना चाहोगे, है ना। लेकिन एक चीज़ है, अब ये क्लैरिटी क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं, इस इल्यूजन से इसलिए निकलते नज़र आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बोल्ड एनर्जी में हो, है ना। आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, आप अपने पे फोकस्ड हो, आप बाउंड्रीज सेट करना मेन यहाँ पे जो है, आपने इमोशनली जो बाउंड्री सेट की है, ठीक है, जिस वजह से इन पर्सन को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, जो भी है इस एनर्जी में बिल्कुल बने रहें, क्योंकि जब तक आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हो, आप खुद पे फोकस नहीं रखते हो, आप मतलब अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप गुस्सा बहुत है, बहुत क्यूरियोसिटी है कि मुझे क्लैरिटी मिले, है ना, लेकिन चुप हो। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, समटाइम्स नहीं, ये है एक चीज़, यकीन माने कि चुप रहने से भी हमारी
जो बोल के हम नहीं चीज़ें कर सकते ना, वो हमारी जो चुप्पी है ना, तो कहीं ना कहीं आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया है ना। तो अब इन्हें लग रहा है, इसीलिए तो डर लग रहा है इन्हें आपकी तरफ आने में कि भाई, लेकिन इनको ये क्लैरिटी है कि देनी ही होगी, तभी इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। अब हैप्पी एंडिंग का मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं फैमिली को लेके, कोई फीमेल एनर्जी को लेके, परिवार को लेके, क्यों कैसे क्या, तो भाई तभी इस रिश्ते में जब ये सारी प्रॉब्लम्स निकलेंगी तभी तो आपके प्यार की जीत होगी, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है, तो बड़ी अच्छी एनर्जी है ये भी। कि चलो क्लैरिटी देने के बारे में सोचा जा रहा है और डीप डाउन सोचा जा रहा है, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, है ना। इल्यूजन यहाँ पर अब ये भी हो सकता है कि ऐसे पर्सन हो जिन्हें आपकी फैमिली को लेके बहुत सारे इल्यूजन इन्होंने दिमाग में बना रखे थे, है ना। तो भाई इल्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं ये भी और आप भी, ठीक है। चलिए जी, 39 उम्र हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। अच्छा, यहाँ 9 नंबर और 3 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। मांगलिक भी हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं या तो फिर आपके पर्सन, ठीक है। जो शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा, ऐसी चीज़ों को, थोड़ा बड़ी पेनफुल जर्नी होती है अगर मांगलिक भी कोई होता है तो, है ना। देखिए उनके एक तो ये होता है उनका शादी टूटना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर है द सोलमेट, अ डीप, एक सेकेंड, अ डीप रिकॉग्नाइजेशन, योर हार्ट्स अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। द सोलमेट को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए, द सोलमेट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, द सोलमेट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आपको नाइट ऑफ कप्स भी सोल कनेक्शन फील होता है इन्हें, और काफ़ी टाइम तक आपको स्टक रखा भी है इन्होंने इस रिश्ते में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर मिले हों, और अब इनको है ना काफ़ी टाइम से सोल कनेक्शन तो फील हो रहा था आपके साथ, है ना, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, है ना। अब आगे ना बढ़ने के भी काफ़ी सारे रीज़न हैं यहाँ पर। एक तो अगेन 8 नंबर का कार्ड है, तो भाई ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो सकते हैं या फिर इनका कुछ ऐसा पास्ट भी हो सकता है जिस वजह से ये आगे बढ़, मतलब कोई ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा, या फिर चाइल्ड, मतलब जब ये छोटे रहे होंगे तो हो सकता है पेरेंट्स के कोई लड़ाई झगड़े, डिवोर्स हो जाना, या पेरेंट्स का सेपरेशन, मतलब कुछ इस टाइप की भी एनर्जी है तो इन्होंने फेस की हो, तो आगे बढ़ने में एक ट्रोमा, है ना। तो यहाँ पर जो एक तो ये सोशल मीडिया पे आपको नज़र है आपकी ऊपर इनकी, ठीक है, और लेकिन फिर भी अब डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि एक कुछ तो सोल कनेक्शन है ना, जिसमें इन्हें लगता है कि चाहे दूरियां हैं फिर भी एक दूसरे को हम समझते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने या तो कोई लेटर या कोई बड़ा बड़ा मैसेज लिख के और डिफॉल्ट्स में रख लेते हैं ना, लेकिन उसे सेंड ना करना, डेली यही सोचना कि आज करूँ कल करूँ, है ना, आज कर देंगे आज कर देंगे आज कर देंगे, कुछ ऐसा भी ये भी हो सकता है। यहाँ पर बर्डन है, तो भाई जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं इनके ऊपर, फैमिली को लेके, परिवार को लेके, तो मतलब बहुत सारे रीज़न यहाँ डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो जिस वजह से ये स्टक थे, ठीक है। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि बहुत हो गया, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको इन्होंने जज किया हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपके जज किया हो, ठीक है। तो भाई इनको थोड़ा अब एक्सेप्टेंस में आते नज़र आ रहे हैं आज के दिन, तो इन्हें लग रहा है कि भाई डीप फीलिंग्स भी हैं, डिस्टेंस है। अच्छा, अगर आप लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप मिले हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आप एक सिटी में भी हैं तो भी आप लोगों में डिस्टेंस तो है, ठीक है। मतलब बिल्कुल मुझे यहाँ आसपास वाली बिल्कुल एक आधी गली छोड़ के ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। कम से कम अगर एक सिटी में भी है तो 3 घंटे तक का कुछ जर्नी है आप लोगों के बीच में, इतना डिस्टेंस तो दिख रहा है। तो भाई इन्हें लग रहा है कि दूर होकर भी स्टक है आप पे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फीलिंग्स जो हैं वो ईच अदर हैं, मतलब दोनों में हैं, है ना। तो
कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से स्टक सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ बढ़ना, अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना, ठीक है। तो भाई ये फाइनली मतलब ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इनका एक डिसीजन है ना आपकी तरफ आने का। अब यहाँ पर ये भी है कि ये ना जैसे प्रेयर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि भगवान एक बार मौका और मिल जाए, है ना, मतलब एक मौका मिल जाए कि मैं बोल पाऊँ, है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है जहाँ पर ये आपकी तरफ नाइट ऑफ कप, नाइट का है, लेकिन यहाँ पर ये दिखाऊँ ये है कि थोड़ा सा टाइम आप मतलब अभी देखें यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो सिर्फ सोचा जा रहा है आपको क्लैरिटी के बारे में, है ना। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, तो ये इमोशन है, तो भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी भी ये लेते नज़र आ रहे हैं, है ना। लेकिन कप्स है यानी इमोशनली, क्योंकि प्यार जो होता है, रिलेशन जो होता है, टोटली इमोशंस पे टिका होता है ना। तो वहाँ पर इमोशंस का होना बेहद ज़रूरी है। तो जब इंसान इमोशनली सोचने लगे तो इसका मतलब वो रिश्ते पे काम करेगा। तो सब्र बनाए रखें, पेशेंस रखें, मैनिफेस्ट करते रहें, ठीक है। 43 एज हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। नंबर 7 जुलाई का महीना प्रोमिनेंट हो सकता है। 4 नंबर, 3 नंबर मूलांक भाग्यांक हो सकता है आपका या इनका। होम टुगेदर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, होम टुगेदर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, ये भी हो सकता है कि आप लोग एक ही वर्क प्लेस पर काम करते हों, ठीक है। यहाँ लवर्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पछतावा, रिग्रेट, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी हो सकता है कि ये आपको जब कांटेक्ट करें, है ना, तो ये रो भी दें और ऐसे में आपको भी रुला दें, ये भी एनर्जी है। अब यहाँ पर ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं आपके साथ, मतलब बिल्ड करना इस रिश्ते को, जहाँ पर आपकी सहमति भी जरूरी है। तो एक तो जी देखिए, ये किसी ना किसी से कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। आपके साथ सोल कनेक्शन ये फील करते हैं, और टैटू हो सकता है आपके या इनके हाथ पर, बॉडी पर, मतलब हाथ पर, शोल्डर या आर्म। तो इन्हें ऐसा लगता है कि है ना, ये इस रिश्ते से गए तो हैं, लेकिन ये एक लूप की तरह है मतलब घूम फिर के फिर वहीं आना, ठीक है। तो गले में विद पेंडेड कुछ पहनते भी हो सकते हैं आप या ये। तो भाई बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है, पछतावा है आपसे दूर जाने का, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि लव है और ये बोथ साइड है। एक होता है ना, केमिस्ट्री फील करते हैं, हाँ है, इन्हें दोनों तरफ आपका प्यार है। अब यहाँ पर हाई चांस है, अगर आप क्लियर हैं तो भाई आप जो हैं एक हाई लेवल सोल कनेक्शन, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ना लवर्स का कार्ड जो है यिंग, मतलब वो भी बताता है, ट्विन जर्नी को भी बताता है। अब ये भी हो सकता है ये कार्मिक ट्विन हो, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर कोई ऐसा है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड हैं, यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ लवर्स का कार्ड है। तो भाई ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, डिस्कस किसी से कर रहे हैं। एक तो स्ट्रेंथ, मतलब हिम्मत भी इनकी थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, धीरे धीरे हिम्मत, स्ट्रेंथ में आना, ठीक है। लियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो जी चीज़ों को चाहते हैं ये फिक्स करना, ठीक है, फिक्स करेंगे, यूनियन में आएंगे, मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि प्यार है आपके साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप हाई लेवल सोल कनेक्शन में हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स और लवर्स दोनों कार्ड यहाँ पर हैं, है ना। और
अभी मैंने बोला है ना। हाँ, तो ये जो है पछतावे में है, लेकिन पछतावे इन्हें लग रहा है कि बहुत पछतावा हो गया, बहुत इस चीज़ के लिए भाग लिए, भागते भागते जैसे ना थक जाना, वो वाली एनर्जी। तो फाइनली इन्हें लग रहा है कि मुझे स्ट्रेंथ लानी होगी अपने अंदर, है ना। चीज़ों को अगर फिक्स करना है, यूनियन में आना है और घर वापसी, है ना, तो भाई फिर अपना प्यार कन्फेस करना होगा, चीज़ों को फिक्स करना होगा। तो अब ये सम ऑफ यू तो ये गाइडेंस लेते भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग ना एक ही जगह वर्क प्लेस पे हो और ये वहीं पर ही आपके ही कोई कलीग हो, मतलब जो आपके भी म्यूचुअल फ्रेंड हैं और आपके पर्सन के भी। तो ऐसे पर्सन पे भी आप भी थोड़ा आंखें नाक कान सब खोल के रखें। देखें ज़रा, किसी ना किसी से कुछ गाइडेंस तो ले रहे हैं ये, डिस्कस कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं वापस से आना आपकी तरफ स्ट्रेंथ के साथ। तो थोड़ा स्ट्रेंथ जो चाहते हुए नज़र आ रहे हैं, यूनियन का स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी है ना, यूनियन, ठीक है। चलिए जी, तो भाई आज के दिन क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी पॉजिटिव, मुझे तो पॉजिटिव लग रही है। अब हाँ, बस आप ये है कि पॉजिटिव से है कि आप पॉजिटिव रहें। और समय सबका आता है ना, तो बुरा समय रहता है ना ही अच्छा रहता है, तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। दूसरा, अगर आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है तो भाई बिल्कुल यहाँ नज़र आ रहा है, अब ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जिन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है ना। तो गुड है, अच्छा है, अच्छी रीडिंग है। आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर बताइएगा। और क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्लेम करने से आप उस एनर्जी को, क्योंकि यूनिवर्स को भी बताना पड़ता है, अगर हम कहें ना कि वो अंतर्यामी है, सब मालूम है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लगाओ, तो क्लेम ज़रूर किया करें जिससे कि आप उस एनर्जी को अपने लिए रोकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितनी रेजोनेट हुई। आप मेरे कुछ तो व्यूवर्स इतने ऐसे हैं जो हमेशा 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 बताते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। और उन स्पेशल जो अपना इतना टाइम निकाल के जो फीडबैक देते हैं, उनके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। आई विश, आई प्रेयर कि आप सभी की विश जो है जल्दी से जल्दी पूरी हो। लेकिन प्लीज़ आप लोग समझे इस चीज़ को, सेल्फ लव, है ना। सेल्फ लव, जब सच में आप सेल्फ लव बोल देना इनफ नहीं होता है। सेल्फ लव में जब आप होते हो ना, तो आपके अंदर वो क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे कोई देखे, मुझसे कोई बात करे, है ना। एक इनर स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। अब वो आती है, सीरियस सच बताऊं तो वो आती है नाम जप से और योगा से। योगा मतलब ये जो अलोम विलोम करना, मतलब जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है ना, उनसे यकीन माने आप 21 दिन करके देखें, आप कहेंगे कि दीदी आपने कुछ एडवाइस किया था हमें और आज हमें, हाँ, एक मन में विश्वास है, ट्रस्ट है कि हाँ ये चीज़ ज़रूर आएगी, है ना। मतलब कि ये चीज़ मेरे लाइफ में होगी, मैनिफेस्ट होगी, मेरी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होगी। लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं है, तो आपका जो फोकस है ना वो फिर दूसरे डायमेंशन जो हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ शादी और बच्चों पैदा करने के लिए ही नहीं आए हैं, और भी काम है, और भी सोल के पर्पज़ होते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी पे आप फोकस करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपने सेल्फ लव पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि प्यार है। दुनिया गोल है भाई, घूम फिर जो पर्सन जाता है वो वापस तब तक नहीं लौटता जब तक आप क्रेविंग में हो, आप इंतज़ार में हो। व्हेन यू फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ, है ना, देन वो रिटर्न होता है। ये लिखवा लीजिए, जब तक आप इंतज़ार कर रहे हो तब तक आप इंतज़ार ही करोगे। जब आप खुद पे फोकस होगे और आप आगे बढ़ोगे, वो पर्सन जो है आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये भी एक मैनिफेस्ट, आप कहीं भी गूगल कर लो, चाहे वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब तक आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको इंतज़ार और करवाया जाएगा। ये भी यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप वेट करो, आप आगे तो बढ़ो, अपने पे फोकस तो करो, खुद से प्यार करो। कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप आगे बढ़ते हो तब वो पर्सन लौटता है, और तब तक शायद आप इतना हील हो जाते हो, तब आपका डिसीजन, चॉइस इज़ योर्स। तब आपके पास चॉइस होती है कि आपको इस रिश्ते में रहना भी है या नहीं रहना है। तो वो है लेसन जो सीखना है हमें, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम की रीडिंग के साथ।
टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।